India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा. कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया तो अब सुपर पावर बनने की रेस में चला गया है। फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी इंडिया के नाम पे ही पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बना के पाकिस्तान को लूटते हैं। तो अब पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडिया की तारीफ करने लगे हैं और पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट को कहते हैं कि इंडिया से कुछ सीख लो और इंडिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन बना लो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सर, इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि अच्छा। इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखें ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, वो अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नज़दीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। देखते ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीज़न क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ के। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री के साथ मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र में। साथ ही साथ बात करूँ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो बातें हैं ना, ये हैं कि वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं। ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि वो ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया यहाँ से यहाँ पे आ जाए। बिल्कुल, उनका पूरा फोकस अपने मुल्क के ऊपर है कि हमने अपने मुल्क को पूरी दुनिया में मनवाना है। वो इसी चीज़ पर लगे हुए हैं। ना ही सिर्फ इंडिया की हुकूमत, इंडिया का हर एक बंदा इसी स्ट्रगल में है कि किसी तरह हम इंडिया का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे के मुंह पे रजिस्टर करवा दे। मेरा ख्याल है इंडिया इसमें कामयाब भी हो चुका है। देखिए, मैं वही बात करने जा रहा था कि मेरी पहले बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि इंडिया में जो उनके जो गवर्नमेंट और अवाम है, उनका सिर्फ ये एक एम है कि हमने इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वट एवर पाकिस्तान इज़ डूइंग, वट एवर चाइना इज़ डूइंग, वट एवर अमेरिका इज़ डूइंग। ठीक है, देखें, और पाकिस्तान की नाअहली क्या है, पाकिस्तान की अवाम के माइंड उन्होंने हुक्मरानों ने मैनिपुलेट कैसे कर दिया, नैरोनेस, कि जी सिर्फ हमने यही देना है। इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को फोकस करना है। पाकिस्तान को हमने जलीलो ख्वार कर देना है। ठीक है, सिर्फ ये पाकिस्तान की अनडेवलपमेंट का राज है। और क्या कहते हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंट का राज है वो यही है कि उन्होंने अपनी कंट्री को देखा, अपनी कंट्री को लेके चले हैं, अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। ठीक है, देखिए, अब बात करते चले इकोनॉमी में बहुत चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी बेटर होती है। सबसे पहला उसमें राज आता है कि आपकी ट्रेड, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों की मैंने बात की, इन 3 चीज़ों में बात करें हम, आप ट्रेड देख लें इंडिया की,
ट्रेड मार्केट आपको ही पता, क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक्ड है, ठीक है। ट्रेड मार्केट उनकी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि अमेरिका जैसे उनसे भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे आने वाले दौर में, ठीक है। उसके बाद उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, कौन सी कंट्री है जो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती? ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, ना कि सिर्फ उनके नेबरिंग कंट्री की बात करूँ, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, कौन सी कंट्री ऐसे जो उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती? यहाँ तक कि ताइवान ने आईफोन का जो अपने प्लांट है वो स्विच कर सेमीकंडक्टर तक की फैक्ट्री ताइवान से उठकर इंडिया में शिफ्ट हो गई है। एग्जैक्टली, इतनी सी चिप होती है वो भी इंडिया में स्विच हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आता कि यार हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिफॉल्ट हो रहे हैं। हम उसके बाद मैं बात करूँ अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मुझे बता दें इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने, अब ये पाकिस्तानी की अकल ठिकाने आने लगी है। पहले यही पाकिस्तानी हर दिन इंडिया के सामने जहर उगलते थे, लेकिन अब इनको आटे की लाइन में लगना पड़ता है, और पाकिस्तान में महंगाई भी आसमान पे पहुंच गई है। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, और अब इनको रियलिटी भी समझ में आ गई है कि इंडिया के बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए तो हर दिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तान में यही बात करती है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहिए, और पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड भी करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आगे बढ़े। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।